डार्क लॉर्ड ने एबल से कहा कि उसे प्रिपरेशन के लिए 4 दिन चाहिए। अगर इतने वक्त तक एबल इंतजार करेगा तो डार्क लॉर्ड उसे असुर की सब स्पेस एबिलिटी इस्तेमाल करने देगा। ना चाहते हुए भी एबल इंतजार करने के लिए मान गया कि हाँ ठीक है, अपनी बात से मुकरना मत। वो जाने लगा और सोचता है कि लियन बस थोड़ी देर रुको, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें बचा लूंगा। यहाँ दूसरी ओर ल्यूस में एक बहुत बड़ा समारोह था। ल्यूसिया सबको 16 के बारे में बता रही थी और उसका संदेश दे रही थी, लेकिन वो सब कुछ कड़ी धूप के नीचे हो रहा था तो लियन की हालत खराब हो रही थी कि सब कुछ अच्छा है लेकिन 1 घंटे से हमें यहाँ पे क्यों बिठाया है। यहाँ तक कि ल्यूस के लोगों की भी हालत खराब हो रही है कि वो कभी भी बेहोश हो सकते हैं। करीन वरीडली कहता है कि लियन क्या आपको बहुत ज्यादा धूप लग रही है। लियन कहते हैं कि इस तरह से ल्यूस में लोग कैसे जीते हैं, इस तरह के 2 समारोह के बाद तो सब मर जाएंगे। करीन ने बताया कि 100 सालों के बाद ल्यूस में एक सैंड आई है तो ये समारोह हर बार से थोड़ा लंबा है। तभी पास में जो प्रेस बैठा हुआ था वो गुस्से से उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। लियन जानती है कि 100 सालों से सैंड नहीं दिखे थी, इसलिए 16 कंट्रोल से बाहर हो गया था। एपोकैलिप्स ने उसका फायदा उठा के रिबेल शुरू कर दी। आसान ने एपोकैलिप्स के साथ फाइट की लेकिन आसान को सील कर दिया गया था और इतने सालों के बाद सैंड और आसान वापस आए हैं तो ये ल्यूस के लिए त्योहार जैसा होगा। लेकिन लियन अंदर से रो रही है कि वो लोग खुश है, ये बात सच है, लेकिन उससे दिन में गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। आखिर मुझे कब तक यहाँ धूप में रहना पड़ेगा। एबल क्या तुम मुझे बचाने आ रहे हो ना, तो फिर जल्दी करो और मुझे बचा लो। फिर जब मास पूरा हुआ तब लियन ने चैन की सांस ली। लियन को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो अपने रूम में पहुंचेगी वो बेहोश हो जाएगी। रास्ते में वो लुढ़कते हुए चल रही थी और उसे बहुत ज्यादा धूप लग रही थी कि काश मैं कोल्ड शावर ले पाती। मुझे आइस अमेरिकानो चाहिए, वाटरमेलन आइसक्रीम, स्नो कोन्स चाहिए। काश मैं पूरे दिन एसी में रह सकती। करीन ने वरीडली कहा कि क्या वो चलने में लियन की मदद करे, लेकिन लियन मना करती है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है। करीन उसे संभालते हुए कहता है कि आप ठीक नहीं लग रहे हो, क्यों ना आप एक ब्रेक ले लो। लेकिन लियन ने कहा कि इट्स ओके, मैं अपने रूम में पहुंचते ही थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। वो ये बोल ही रही थी कि उसका पैर सीढ़ियों से फिसल के वो नीचे गिरने लगी। करीन उसके लिए बहुत ही वरीड हो गया और लियन का माइंड तो एकदम ही ब्लैंक हो गया कि क्या मैं नीचे गिर रही हूँ। लेकिन उसे चोट नहीं लगी, करीन ने उसे बचा लिया था और उसके बदले अपना सर फोड़ लिया। लियन बहुत ही डर गई क्योंकि करीन के सर से काफी सारा खून बह रहा था। वो करीन को उठाने की कोशिश करने लगी कि तभी आसान और ल्यूसिया वहाँ पे आ गई। वो देखते ही ल्यूसिया करीन को हील करने जाने वाली थी, लेकिन आसान ने उसे रोक लिया कि रुको, आई थिंक अभी हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा। करीन अपनी आंखें नहीं खोल रहा था और उसके अंदर से काफी सारे लाल धागे भी निकल रहे थे तो लियन एकदम ही पैनिक हो गई थी। लेकिन वो खुद को संभालती है कि सिर्फ इसे देखने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। और वो करीन पर से एक के बाद एक लाल धागे हटाने लगी। उसे भी करीन का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने सारे लाल धागे हटा दिए। जैसे ही करीन को होश आया वो चैन की सांस लेती है कि करीन अब ठीक है। लेकिन करीन वरीड था कि लियन ने अपनी हीलिंग एबिलिटी क्यों इस्तेमाल की। पर लियन ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, कम से कम मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ। ये बोलते हुए वो बेहोश हो गई।